बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरी मोअज़्ज़ज़ बहनों और बेटियों, आज मैं आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 1 से 4 तक का लफ्ज़ी तर्जुमा और तफसीर बताऊंगी। शुरू करने से पहले आप सब मेरे साथ मिलकर दुआ कर लीजिए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताहो या फ़त्ताहो या फ़त्ताहो रब्बना ज़िदना इल्मा व अमला या फ़त्ताहो आमीन सुम आमीन। मेरी प्यारी बहनों, सूरह बकरा शुरू करने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा तारुफ बताऊंगी। ये एक मदनी सूरत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीना मुनव्वरा में उतारी गई। ये सूरत तमाम सूरतों में सबसे बड़ी है। इससे अंदाज़ा इस बात का लगाया जा सकता है कि इसके 40 रुकू हैं, 286 आयात हैं और अल्फाज की तादाद 6031 और हरूफ की तादाद 20,000 है। इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये मदनी सूरतों में सबसे बड़ी सूरत है, बल्कि तमाम कुरान शरीफ की सूरतों में सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा ही है। सूरह बकरा इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि बकरा अरबी में गाय को कहा जाता है, वो गाय जो जवान हो। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि मदीना मुनव्वरा में जितनी भी सूरतें हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, इन तमाम सूरतों में इस्लाह का पहलू है। इसकी वजह ये है क्योंकि जब यहूद अहले किताब थे, क्योंकि आपको पता है कि यहूद भी अहले किताब थे, उन पर तौरात, ज़बूर, अंजीर नाजिल हुई थी, इसलिए वही रसालत, क़यामत, जन्नत, दोज़ख वगैरह पर इनका ईमान था। लेकिन बदकिस्मती से वह अपनी कौमी बरतरी के नशे में इस हद तक मस्त थे कि वो ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि इनके अलावा नबूवत किसी और को भी अता की जा सकती है। अमली एतबार से इनकी पस्ती की ये हालत है कि वो मामूली से दुनियावी फ़ायदे के लिए तौरात की आयतों को भी बदल देते थे। तौबा नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। अब हम आप शुरू करते हैं, थोड़ा सा आयत शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मेरी तमाम बहनें शहादत की उंगली रख लें। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ मिक़्क़तात हैं। हरूफ मिक़्क़तात कौन से होते हैं? ये वो अल्फाज हैं जिनके बारे में हमें तो कुछ मालूम नहीं, लेकिन इन चीज़ों का राज सिर्फ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह ताला को मालूम है। इन अल्फाज का कोई मायने और मफ़हूम नहीं है। ये एक ऐसा राज है जो मेरे रब और मेरे नबी के दरमियान है। अलिफ लाम मीम ज़ालिका, ये अल किताबो, किताब कौन सी किताब? ज़ीशान किताब, यानी कुरान मजीद। यहाँ पर इस मुक़द्दस किताब कुरान करीम से मुराद है, यानी ये एक पुरशान किताब है, हकमत और हकायत से भरी हुई किताब है। ला नहीं रईबा, शक फीही, इसमें कोई शक नहीं है इस किताब में, क्योंकि ये एक रोशन किताब है। हुदन, हिदायत, ला रईबा फीही, कोई शक नहीं है इस किताब में, क्योंकि इसमें तारीख़ी वाक़यात है, पेशन गोइयाँ हैं, हक़ व सदाकत के बुलंद मीनार हैं, यहाँ तक कि शक व शुबे का कोई गुबार भी इस तक पर नहीं पहुँच सकता। और अगर कोई शक करता है तो वो नाफरमान और ज़हनी बीमार है। मिसाल के तौर पर अगर यरकान के मरीज़ को हर चीज़ जर्द दिखाई दे तो इसकी आँखों का कसूर है, हर चीज़ ही जर्द नहीं है। अलिफ लाम मीम ज़ालिका, ये अल किताबो, किताब, ये ज़ीशान किताब, ला रईबा, नहीं शक फीही, इसमें हुदन, ये हिदायत वाली किताब है, हिदायत से भरी हुई है। ये हिदायत इस जलीलुल किताब में मौजूद है, जिनको कौन लोग पढ़ते हैं? हुदन, हिदायत है परहेज़गारों के लिए। किनके लिए? परहेज़गार, मुत्तकी लोगों के लिए। लिल मुत्तकीन, परहेज़गार लोग। परहेज़गार लोग वो हैं, कौन है वो? जो दिन रात अपने रब की इबादत करते हैं। यहाँ पर ये पैगाम वैसे तो तमाम दुनिया के लोगों के लिए, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ हिदायत पर कौन लोग हैं? परहेज़गार लोग हैं। कौन लोग हैं? जो मुसलमान हैं, जो अपने रब पर ईमान लाते हैं और अपने नबी पर ईमान लाते हैं और इस बात पर कोई शक भी नहीं है और उसकी दी हुई सिराते मुस्तकीम पर चलते हैं, सीधे रास्ते पर चलते हैं। अल्लज़ीना, वो लोग, योमिनूना, जो ईमान लाते हैं। अब यहाँ भी यही सवाल है कि योमिनून कौन लोग हैं? अल्लज़ीना, कौन लोग हैं? योमिनून, जो ईमान लाते हैं। कौन लोग हैं जो ईमान लाते हैं? जो अपने नबी और अपने रब पर ईमान लाते हैं बग़ैर देखे, गैबा। अल्लज़ीना योमिनूना, वो लोग जो ईमान लाते हैं बिल गैबी, गैब पर। गैब का इल्म किसके पास है? हमारे नबी के पास है या हमारे रब के पास है। हम गैब के इल्म पे ईमान लाते हैं, यानी जो सबक हमारे नबी ने हमें दिया, जो अल्लाह ताला ने उनको वही के ज़रिए दिया, हम उस पर ईमान लाते हैं। युकीमुनस सलाता, और हम कायम करते हैं नमाज को, सही तरीके से नमाज को अदा करते हैं।
यहाँ पर भी एक सवाल उठता है कि हम नमाज को सही तरह किस तरह अदा कर सकते हैं कि जब हम नमाज के लिए खड़े हों तो हम सिर्फ हमारे दिल में ये सोचो कि हम इस वक्त अपने रब की बारगाह में खड़े हो गए और हमारा रब हमें देख रहा है। तो जब हम ये सोचते हैं तो हम खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हमारी नमाज बिल्कुल सही होना शुरू हो जाती है, क्योंकि हमें ये महसूस हो रहा होता है कि कोई ना कोई हमें खड़ा होकर देख रहा है। आपको मैं एक हदीस बताती हूँ। हज़रत अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जो शख्स इस बात की गवाही दे कि खुदा ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह ताला के रसूल हैं, तो अल्लाह ताला इस पर दोज़ख की आग हराम कर देता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, कितनी अच्छी बात है कि अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि हमारा प्यारा रब, हम अपने रब पे ईमान लाते हैं और अपने नबी पर ईमान लाते हैं, तो दोज़ख की आग हम पर हराम कर दी जाएगी। जी, युकीमुनस सलाता, और सही सही अदा करते हैं नमाज, व मिम्मा, इससे जो रज़क़नाहुम, हमने रिज़्क़ उन्हें दिया। कौन सा रिज़्क़ हमने उनको दिया? आप सिर्फ ये मत समझिए कि रिज़्क़ वो है जिसमें ये सिर्फ खाने की बात हो रही है, नहीं। हमारे रिज़्क़ का वारिस तो हमारा रब है। अगर हम ये सोच लें कि हमारे रिज़्क़ का वारिस तो हमारा रब है और सिर्फ वही हमें रिज़्क़ अता करता है, तो हम बहुत सी परेशानियों और तकलीफ़ों से और सोचों से दूर हो जाएंगे। यहाँ रिज़्क़ से मुराद सिर्फ रिज़्क़ नहीं है, बल्कि ये है कि जो अल्लाह ताला ने हमें खूबियाँ दी हैं। जैसे कोई एक आलिम है तो उसे चाहिए कि वो अपने इल्म की रोशनी फैलाए, अपने इल्म से लोगों को मुस्तफ़ीद करे। ये बात है, अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार खूबियाँ दी। अगर हम अपनी खूबियों को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी खूबियाँ या हमारी सलाहियतें ज़ंग आलूदा हो जाएंगे। तो यहाँ भी यही बताया जा रहा है कि वह मिम्मा, इससे जो रज़क़नाहुम, हमने उन्हें रिज़्क़ दिया, युनफ़िक़ून, वो खर्च करते हैं। कौन लोग करते हैं? मुत्तकी, परहेज़गार लोग। वल्लज़ीना, बेशक वो लोग, युमिनूना, जो ईमान लाते हैं, बिमा, इससे जो उन ज़िला, हमने नाजिल किया, किस पर, या हमने उतारा किस पर? अलैका, आप पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। क्या उतारा? कुरान शरीफ उतारा, जो सिलसिला बसिलसिला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा गया। व मिम्मा, इससे जो उन ज़िला, हमने नाजिल किया, मिन, से कबली का, इससे पहले, व बिल आखिरती, और आखिरत पर, हम युकीनून, जो यकीन रखते हैं। देखिए कितनी प्यारी बात है। ये सब बातें ये हैं कि अल्लाह ताला अपने नबी पर जो उतारे सिलसिला बसिलसिला कुरान शरीफ को, ये उसके बारे में है। और मुत्तकी, परहेज़गारों के बारे में है कि किस तरह जो परहेज़गार इबादत करने वाले लोग हैं वो हमारे प्यारे नबी पे ईमान लाते हैं और आखिरत पर ईमान लाते हैं। और उन ज़िला, मिन, से कबली का, उनसे पहले कौन थे? जो हमारे नबी से पहले पैगम्बर और रसूल है, जिन पे अल्लाह ताला ने अपना पैगाम उतारा। कौन सा पैगाम? किसके ज़रिए? तौरात, ज़बूर और अंजील के ज़रिए उतारा उन्होंने। और आपको पता है कि तौरात, ज़बूर, अंजील में कितनी ज़्यादा तख़फ़ीफ़ हो चुकी है, लेकिन जो कुरान मजीद है उसकी एक सूरत इधर से भी उधर नहीं हो सकी, क्योंकि इसके हिफाजत का जो है ज़िम्मा हमारे प्यारे रब ने लिया है। तो मैं आपको शुरू से बताती हूँ। अलिफ लाम मीम, ये हरूफ़ मिक़्तात हैं। ज़ालिका, ये अल किताबो, शान वाली किताब है। ला, नहीं, रईबा, शक, फ़ीही, इसमें कोई शक नहीं है इस किताब में। हुदन, इसमें हिदायत है, बेशक हिदायत है। लिलमुत्तकीन, परहेज़गारों के लिए। परहेज़गार कौन है? अल्लाह ताला की दिन रात इबादत करने वालों के लिए। अल्लज़ीना, बेशक वो लोग, युमिनूना, जो ईमान लाते हैं, बिल गैब पे, बग़ैर गैब पर, बिला देखे। बेशक हम एक ऐसी उम्मत है जिन्होंने, हमने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी नहीं देखा, लेकिन बग़ैर देखे हम उन पर ईमान ला रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ये है, व युकीमुनस सलाता, और हम सही से अदा करते हैं नमाज को। व मिम्मा, इससे जो रज़क़नाहुम, रिज़्क़ दिया उन्होंने हमें, युनफ़िक़ूना, जो हम खर्च करते हैं। मैंने आपको बता दी कौन सा रिज़्क़? जो हमारे अंदर सलाहियतें हैं, इबादत करने की ताकत है, अपने रब को मानने की ताकत है, अपने रसूल को हमारा पुख्ता ईमान है, ये वो रिज़्क़ है जिस पर जो हम पूरा पूरा खर्च करते हैं। वल्लज़ीना, बेशक वो लोग, युमिनूना, जो ईमान लाते हैं, बिमा, इससे जो हमने नाजिल किया, किस पर? अलैका, अपने हबीब पर, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। व मिम्मा, इससे जो, वमा, और इससे जो उन ज़िला, नाजिल किया गया, उतारा गया, मिन, से कबलिक, इससे पहले किन पे ऊपर उतारा गया? जो 1,24,000 पैगम्बर थे, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया। हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरुज़्ज़मा हैं, आखिरी नबी हैं। उनके बाद नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो गया और उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। वह बिल आखिराती, और आखिरत पर, हम युकीनुन, वह यकीन रखते हैं। कौन लोग? परहेज़गार लोग यकीन रखते हैं।
कौन से वो लोग हैं जो अपने रब की जितनी भी हदायत हैं उनके ऊपर पूरा पूरा उतरते हैं, और जो हदायत दी गई हैं या जिस तरह उन्होंने बताया अहादीस के ज़रिए उन अहादीसों पे पूरा उतरते हैं उन पे। हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा ताला जिस शख्स के साथ भलाई चाहता है तो उसे दीन की समझ अता फरमाता है, और खुदा देता है और मैं तकसीम करता हूँ। सुभान अल्लाह, किस कदर प्यारी आयत है। अब इंशाअल्लाह ताला आज हमने आयत नंबर 1 से 4 की सूरह बकरा की, और इंशाअल्लाह ताला कल 4 से 8 का भी इसी तरह तफसीली तर्जुमा होगा, और लफ्ज़ी तर्जुमा और तफसीली तर्जुमा होगा, और मैं उसकी आपको थोड़ी सी तफसील बताऊंगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी बहनों आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और इंशाअल्लाह ताला अगर कोई मेरे साथ इस तरह पढ़ना चाहता है तो वो ज़रूर पढ़े। मेरी एक छोटी सी ये काविश होगी कि जो इल्म मुझे अता किया गया मैं इसको अपने दिल तक ही महदूद ना रखूँ बल्कि इसको आगे भी फैलाऊँ। तो आप मेरा ब्लेसिंग्स ऑफ कुरान जो चैनल है आप इसको लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। इंशाअल्लाह ताला अगले सबक के साथ आपसे मुलाकात होगी, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ सबक समझ आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करूं। तो इंशाअल्लाह ताला अगले वीडियो तक आपसे